यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए आपका बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती हैं, गुरुकुल की वीडियोस के डिस्कशन के रहते हैं, नोट्स होते हैं पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाते हैं, 3000 से क्वेश्चन बैंक होते हैं, 20 मॉक टेस्ट होते हैं। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल भाई, फॉलोइंग लाइबिलिटीज आर नॉट पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। इनमें से कौन सा जो लाइबिलिटीज है वो टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं है, जहां हम सीआरआर निकालते हैं। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, उसमें कौन सा लाइबिलिटी पार्ट नहीं होगा, ना टाइम लाइबिलिटीज का ना डिमांड लाइबिलिटीज का, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन हो गया सेविंग बैंक डिपॉजिट, सी ऑप्शन हो गया रिकरिंग डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन हो गया पेड अप कैपिटल। सही आंसर क्या है वो बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल जो होता है ये आपका टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, ये सभी के सभी आपका टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट है जो कि सीआरआर के पर्पज के लिए काम आता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में ओन्ड फंड्स ऑफ बैंक कंप्राइजेज ऑफ। ओन्ड फंड्स जो होता है बैंक का वो क्या कंप्राइज करता है। ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, सी ऑप्शन है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या है। तो ओन्ड फंड्स जो बैंक का खुद का पैसा है वो क्या पेड अप कैपिटल हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हो जाएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस हो जाएगा, एंड डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द वर्ड बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर, जो शब्द है बैंकिंग किसके तहत परिभाषा दिया हुआ। ए ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी बी ऑप्शन है एनआई एक्ट, सी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट। क्या होगा सही ऑप्शन। यह सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंकिंग का परिभाषा जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दिया हुआ, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस जो होता है आरबीआई का, वो ट्रांजेक्शन किस सेक्शन के दायरे में किया जाता है। ऑप्शन है बी आरबी सॉरी सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 20 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, आरआरबीज आर स्पॉन्सर्ड बाय। आरआरबी को कौन स्पॉन्सर करता है। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है कमर्शियल बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कमर्शियल बैंक आरआरबी को स्पॉन्सर करते हैं। रिजर्व रूरल बैंक को स्पॉन्सर कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ठीक है। घोष कमिटी रिकमेंडेशन रिलेट टू। घोष कमेटी की जो रिकमेंडेशन किसके साथ रिलेट करती है। ए ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज, बी ऑप्शन फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स, सी ऑप्शन है आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड एग्जिट पॉलिसी, डी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एसआई। तो घोष कमेटी रिकमेंडेशन जो है रिलेट किसके साथ कर रहा है आपका, वो सवाल है। तो घोष कमेटी जो है वो रिकमेंड करता है फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स के साथ रिलेट करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 में आइए, बैंक्स आर सपोज टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट अंडर। जो बैंक को जरूरी मेंटेन करेगा कस्टमर का सीक्रेसी, कौन से सेक्शन के तहत या किसके दायरे के तहत। ए ऑप्शन है आरबीआई एक्ट है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंक रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ आईबीए। तो सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा जो बैंक का जो पर्पस है जो मेंटेन करना है सीक्रेसी कस्टमर के अकाउंट का, वो हो जाएगा आपका बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड जो आईबीए का उसके तहत। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या है। ए ऑप्शन है फॉर मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द मार्केट रिस्क ऑफ ए बैंक। जहां आपको मेजर करना है और मॉनिटर करना है, यहाँ आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और मैनेज करेंगे मार्केट का रिस्क जो बैंक का होता है। बी ऑप्शन है नथिंग टू डू विद बैंकर्स, बैंक के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन है ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव टू शो इन बैलेंस शीट में जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उनको दिखाना होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा ए न्यू मैनेजमेंट टेक्निक स्टार्टेड इन फ्रांस। फ्रांस में एक नया मैनेजमेंट टेक्निक स्टार्ट हुआ है
जो ये किया जा रहा है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है क्या? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, एक तरीका होता है जहां पे हम लोग मेजर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मैनेज करते हैं मार्केट का रिस्क बैंक के लिए। ये ऑप्शन है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स नीड नॉट बी मेड इन बैंक बैलेंस शीट। जो फॉलोइंग डिस्क्लोजर है उसको जरूर नहीं बैंक के बैलेंस शीट में बताएं। ये ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल एडुकेसी ऑफ बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा आपको शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बैंक, सॉरी शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन हो जाएगा नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस, डी ऑप्शन हो जाएगा लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट बोरोवर्स अबव ₹10 करोड़। तो इसमें सवाल क्या है आपका जो कि क्या डिस्क्लोजर्स जो होता है वो बैंक बैलेंस शीट में देना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या शब्द है, नीड नॉट, यानी जरूरी नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो लिस्ट है डिफॉल्ट बोरोवर्स का जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसका जरूरत नहीं है कि आप मेंशन करें बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 10 भाई, टीयर 1 कैपिटल इंक्लूड्स, टीयर 1 कैपिटल क्या इंक्लूड करता है? ये ऑप्शन हो जाएगा पेड कैपिटल, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, सी ऑप्शन हो जाएगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। जो टीयर 1 कैपिटल हो जाएगा उसमें पेड कैपिटल आ जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व आ जाएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल द अबव। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल के सारी वीडियोस को डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com में। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।